10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन अपन ने पूरा कर लिया और 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का पूरा रिवीजन करने के बाद अब हम लोग इस लायक हो चुके हैं कि अब हम लोग शुरू करेंगे 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री। और आज का लेक्चर 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री और जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री अब हम IIT जेई की तरफ पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान देना। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा एंगल्स के बारे में। अभी तक जो ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी, अभी तक हमारी ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ एक्यूट एंगल्स के लिए थी, यानी अभी तक जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ही थी। तो पहला सवाल मन में आता है कि क्या ये एंगल्स केवल 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ही होते हैं, या एंगल्स बहुत बड़े हो सकते हैं, या एंगल्स बहुत छोटे हो सकते हैं? क्या है एंगल्स का हिसाब किताब? तो आइए सब पहले जाने एंगल्स के बारे में। तो एंगल्स वेरी कर सकते हैं, एंगल्स कैन वेरी फ्रॉम -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। एंगल कितना भी बड़ा हो सकता है या एंगल कितना भी छोटा हो सकता है। अरे ये कैसे? अब सुनेंगे ध्यान से। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, सारे एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नापे जाते हैं। सारे एंगल कहां से नापे जाएंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ऑल एंगल्स, बिल्कुल ध्यान देंगे, ऑल एंगल्स आर मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी यही हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी यही हमारा रेफरेंस पॉइंट है। कोई भी एंगल होगा, सभी के सभी एंगल नापे जाएंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ये सबसे पहली बात आपको समझनी है कि ऑल एंगल्स विल बी मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कोई भी एंगल होगा वह एंगल नापा जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। जब आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे यानी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो एंगल को पॉजिटिव लिया जाएगा। जब आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे यानी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो एंगल को नेगेटिव लिया जाएगा। एंगल का कोई और छोर नहीं होता, एंगल कितना भी बड़ा हो सकता है, एंगल कितना भी छोटा हो सकता है। मान लीजिए आपको कोई बोले अच्छा गुरुजी 390 डिग्री प्लॉट कर दीजिए, तो 390 डिग्री प्लॉट करना बहुत आसान है। आप घूमना शुरू करिए, यहां से घूमे 90, 180, 270, 360 और 360 से 30 डिग्री और। ये पूरा एंगल, एक पूरा सर्किल 360 डिग्री का है और 360 डिग्री से 30 डिग्री और, तो ये हो गया पॉजिटिव 390 डिग्री। जब पॉजिटिव 390 डिग्री की बात कर रहे हैं यानी कि आप एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमे हैं। यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं अच्छा सर ठीक है 800 डिग्री प्लॉट कर दीजिए, तो 800 डिग्री प्लॉट करना कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए 800 डिग्री प्लॉट करें। एक पूरा चक्कर घूमेंगे 360 डिग्री, एक और चक्कर घूमेंगे 360 + 360 720 डिग्री, 720 डिग्री के बाद 80 डिग्री और घूमेंगे और ये बन जाएगा 800 डिग्री। कितना भी घूमते जाइए 360 360 360 360 360, कितना भी बड़ा एंगल हो सकता है। यहीं पर नेगेटिव में भी कोई और छोर नहीं है। अब पहले तो नेगेटिव एंगल नहीं होते थे, लेकिन अगर हमको बोले -30 डिग्री तो माइनस साइन इस बात का इंडिकेटिव है कि आपको क्लॉकवाइज घूमना है। -30 डिग्री यहां पर कहीं होगा ऐसे। प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, माइनस का मतलब क्लॉकवाइज घुमाओ। अब माइनस में भी कोई रोड छोर नहीं है, एंगल कितना भी बड़ा कितना भी छोटा हो सकता है। मान लो कोई बोले -400 डिग्री, डरिए मत, कोई खास बात नहीं है। -400 डिग्री है तो एक पूरा सर्किल घूमे तो -360, 360 में 40 और घूम जाइए, ये निकल के आ गया -400 डिग्री। छोटे में भी एंगल कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी छोटा हो सकता है। कोई बोले -900 डिग्री, डरिए मत, -900 डिग्री ठीक है गुरुजी। नेगेटिव यानी यूं घूमना है 360, फिर एक और 360 720, 720 के बाद 90 अगर और घूमे तो 720 + 90 810 डिग्री, 810 डिग्री ओ और 90, ये लीजिए बेहतरीन 900 डिग्री। इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस प्रकार से निकल के आ गया तो हो गया -900 डिग्री। इससे हमको ये समझ में आता है, यहां से हम दो चीजें बेसिकली 3 चीजें सीखें इस बोर्ड से।
पहली चीज आइए उनको मार्क कर देते हैं। पहली चीज तो हम ये सीखे कि एंगल्स का कोई और छोर नहीं है। एंगल्स कितना भी बड़ा हो सकता है, एंगल कितना भी छोटा हो सकता है। दूसरी चीज हम ये सीखे कि सारे के सारे एंगल का रेफरेंस पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट मेजरमेंट फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा। कोई भी एंगल नापा जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही नापा जाएगा। तीसरी बात ये सीखे कि नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल का क्या मीनिंग है। पॉजिटिव एंगल का मीनिंग होगा कि आप जो एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम के नाप रहे हैं, और नेगेटिव एंगल का मतलब होगा आप जो है वो क्लॉकवाइज घूम के नाप रहे हैं। इतना ही मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल का। तो तीन बातें हमने सीखी। इससे हमारी 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री बहुत छोटी हो गई, बहुत संकुचित सी हो गई, कि मतलब यार हम तो केवल 0 से 90 डिग्री सोच रहे थे, यहां तो एंगल का कोई और छोर नहीं है। एंगल कितना भी बड़ा कितना भी छोटा हो सकता है। तो सर इन एंगल्स का, इन बर्बाद एंगल का साइन कोसाइन कैसे निकलेगा, टेन कॉट कैसे निकलेगा, रिलेशन कैसे निकलेगा, अभी बात करते हैं। ओके, एंगल को नापने का, एंगल को मेजर करने के दो हमारे पास सिस्टम है। ध्यान देखेंगे, हाँ, एंगल को मेजर करने के मेजरिंग एंगल, इसको ऐसे कर देते हैं, व्हाइट कलर से ही पड़ता है, मेजरिंग एंगल। एंगल को मेजर करने के दो सिस्टम हैं। एक तो डिग्री सिस्टम है जो कि हम लोग यूज करते रहे हैं, 90 डिग्री। डिग्री सिस्टम में करते कुछ नहीं है, ऐसे 4 खाने बना लेते हैं और हर खाने को 90 डिग्री में बांट दिया जाता है, 90 इक्वल डिविजन्स में। एक क्वाड्रेंट, ये एक क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। एवरी क्वाड्रेंट इज ऑफ 90 डिग्रीज। 90 डिग्री को फिर फर्दर मिनट्स और सेकंड में बांटते हैं। 1 डिग्री, डिग्री बड़ा लिख दिया, 1 डिग्री ये 60 मिनट्स के बराबर होता है। एक डैश को मिनट्स पढ़ा जाता है, MINUTES, और 1 मिनट 60 सेकेंड्स के बराबर होता है। दो ऐसे डैश होते हैं तो इसको सेकेंड्स पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार से डिग्री सिस्टम है, डिग्री, मिनट्स और सेकंड ऐसे। तो 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है, और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है, और एक क्वाड्रेंट ऐसे 90 डिग्री के बराबर है। तो ये डिग्री सिस्टम है जो कि हम लोग आजकल यूज, मतलब मैक्सिमम बार यूज करते हैं। एक और इंजीनियरिंग सिस्टम है जिसको कहते हैं रेडियन। आइए अब आपको रेडियन के बारे में बताएं, रेडियन सिस्टम के बारे में बताएं। डिग्री का सिंबल ऐसे गोली है छोटी सी, मिनट का सिंबल ऐसे 1 डैश है, और सेकंड का सिंबल ऐसे 2 डैश है ना। तो ऐसा अपन समझ सकते हो कि खास बात नहीं है। जैसे आपके सामने मान लो लिखा हुआ हो 30.5 डिग्री, तो 30.5 डिग्री को आप ऐसा भी लिख सकते हैं 30 डिग्री 30 मिनट, 30 डिग्री और 30 मिनट। तो 0.5 यानी आधा डिग्री और चला, तो आधा डिग्री चला तो कितना मिनट चल लिया, 30 मिनट और चल लिया। ऐसे मतलब कन्वर्जन, कोई विशेष बात नहीं है, इसका बहुत यूज भी नहीं। मेन समझना है रेडियन। एंगल नापने के दो अलग अलग मेथड हैं। एक डिग्री मेथड है जो कि आमतौर पर 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 240 डिग्री, आमतौर पर कॉमन लैंग्वेज डिग्री है। लेकिन इंजीनियर्स की पहचान या इंजीनियर का एंगल नापने का तरीका रेडियन है, रेडियन। अब पहले रेडियन को समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। क्या होता है रेडियन, आइए समझें। 1 रेडियन, इधर देखें, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल, of length equal to radius of circle at its center। परिभाषा बिल्कुल सटीक, परिभाषा बिल्कुल तयशुदा। कोई भी सर्किल ले लें, कोई भी सर्किल ले लें, जितना इसका रेडियस है, जितना इसका रेडियस है उतने ही लेंथ की आर्क लें। ये लीजिए, इसका रेडियस r है तो r लेंथ की आर्क ले लें। जितना रेडियस है उतने लेंथ की आर्क अगर आप ले लेते हैं
तो वह जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा वो कहलाता है 1 रेडियन। रेडियन का सिंबल आमतौर पर सी होता है, लेकिन सी लगाया नहीं जाता, इसको 1 रेडियन या सिर्फ ऐसे 1 लिख दिया जाता है। अगर कोई सिंबल ना लगा हो, यानी डिग्री ना लगी हो, तो एंगल रेडियन में है, ये ध्यान रखना है। इफ नो सिंबल देन एंगल इन रेडियंस, अगर कोई सिंबल ना हो तो एंगल रेडियंस में होगा, 1c रेडियन। तो रेडियन की डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, जितना रेडियस है उतनी ही लेंथ ऑफ आर सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो 1 रेडियन कहलाएगा। 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल। जितना सर्किल का रेडियस है, अगर उतनी ही लंबी आप आर्क की लेंथ ले लेते हैं, उतना ही लंबा ले लेते हैं, तो जो सेंटर पे एंगल आएगा वो कितना आएगा, 1 रेडियन। आइए थोड़ा सा इसको और कनेक्ट करते हैं, थोड़ा सा और चीजें जानते हैं। अच्छा, अब सुनेंगे ध्यान से, यहां पर समझिए आर लेंथ वही यूनिटरी मेथड, आर लेंथ सबटेंड्स 1 रेडियन। जो आर लेंथ है 1 रेडियन सबटेंड करेगी, तो 2 पाई आर लेंथ ये कितना सबटेंड करेगी, तो 2 पाई आर लेंथ सबटेंड 2 पाई रेडियन। कोई चिन्ह नहीं लगा, 2 पाई, सिंपल 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। पर 2 पाई आर का मतलब क्या होता है, कंप्लीट सरकमफ्रेंस। 2 पाई आर क्या हुआ, यानी होल सर्किल, पूरा सर्किल, यानी पूरा सर्किल सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है, 2 पाई। और ये पूरा अगर हम एंगल की बात करते हैं तो पूरा एंगल डिग्री में कितना होता है, 360 डिग्री। दैट इज 2 पाई रेडियन इज 360 डिग्री, यानी पाई रेडियन इज 180 डिग्री। तो ये है रेडियन में और डिग्री के बीच में कन्वर्जन। यानी अगर 90 डिग्री लिखना हो तो बेहतरीन पाई बाई 2 हो जाएगा, 45 डिग्री लिखना हो तो पाई बाय 4 हो जाएगा, 60 डिग्री लिखना हो पाई बाय 3 हो जाएगा, 30 डिग्री लिखना हो पाई बाय 6 हो जाएगा। पाई की वैल्यू अभी भी वही है, ये कोई नया पाई नहीं है, ब्रह्मांड में एक ही पाई है, 3.14, यही पाई की वैल्यू है। तो पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। ये कन्वर्जन ध्यान रखना है, इसकी मदद से आप रेडियन और डिग्री के बीच में बड़े आराम से घूम टहल पाएंगे। और ये छोटी चीजें मैंने लिख दी, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री। यहां से एक और बात अपन कह सकते हैं, एक और चीज हम डिराइव कर सकते हैं। आइए एक छोटा सा डेरिवेशन करें। फिजिक्स में अगर आप सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो डेरिवेशन काम में आएगा, जो मैं करवाने जा रहा हूं, सुनेंगे ध्यान से। ये सर्किल है, मैं पता लगाना चाहता हूं, मैं क्या पता लगाना चाहता हूं, मैं पता लगाना चाहता हूं कि एल लेंथ की आर्क, कितनी लेंथ, एल लेंथ। मैं पता लगाना चाहता हूं कि एल लेंथ की आर्क अगर सेंटर पे थीटा रेडियन बनाती है, ये आर्क है और आर्क की लेंथ एल है, तो एल और थीटा के बीच में रिश्ता कि एल लेंथ की आर्क, थीटा के ऊपर डिग्री नहीं लगी तो रेडियन। अभी से बिल्कुल मन मंदिर में बसा लो कि अगर रेडियन एंगल का यूनिट नहीं गिवन है, चिन्ह नहीं गिवन है, तो एंगल रेडियन में। आइए बात करें, मैं पता लगाना चाहता हूं कि एल लेंथ की आर्क अगर सेंटर पे थीटा एंगल बनाती है तो क्या रिश्ता है एल और थीटा में, रेडियस आर गिवन है। तो आइए बहुत आसान है, तो मैं इस रिश्ते को कैसे निकालता हूं, ध्यान देखिए। मैं वापस बोलूंगा कि आर लेंथ सबटेंड्स 1 रेडियन, तो आर से डिवाइड कर दें तो 1 यूनिट लेंथ सबटेंड्स 1 बाई आर रेडियन। तो एल लेंथ will subtend L by R radian, that is theta is equal to L by R, that is L equal to R theta। गजब का रिश्ता, गजब। यानी थीटा अगर रेडियन में है और L अगर लेंथ है, L इक्वल टू R थीटा के बराबर। यानी थीटा पता, R पता, तो लेंथ पता, लेंथ पता, R पता, तो थीटा पता। कितना
प्यारा रिश्ता निकल के आया है। डिफरेंशिएट कर तो टेंजेंशियल और वेलोसिटी जान दो, एल इक्वल टू आर थीटा, बेहतरीन, एल इक्वल टू आर थीटा। ये याद होना चाहिए, ये हमको रिश्ता दे रहा है लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस और एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इन रेडियंस। ध्यान रखना एल इक्वल टू आर थीटा में थीटा इन रेडियंस है, रेडियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर थीटा रेडियंस में है तो एल इक्वल टू आर थीटा के बराबर होगा। इसको आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर थीटा एंगल है तो लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हैं, और लेंथ ऑफ आर्क गिवन है तो थीटा निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ आर्क अगर एल है तो थीटा एल बाई आर हो जाएगा, अगर एंगल थीटा है तो लेंथ ऑफ आर थीटा हो जाएगी। थीटा रेडियंस में, बिल्कुल ध्यान रखना इस बात को, एल इक्वल टू आर थीटा। ये हमको गजब का रिश्ता मिला है, किसके किसके बीच में, लेंथ ऑफ आर्क और एंगल सबटेंडेड एट सेंटर के बीच में। दिस अ वेरी गुड रिलेशन, यूनिक रिलेशन, लेंथ ऑफ आर्क एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर के बीच में। तो हमने अभी अभी देखा कि एंगल को नापने के दो तरीके हैं, एक डिग्री मेजर है, एक रेडियन मेजर है। डिग्री मेजर और रेडियन मेजर, दो मेजर है, ये समझ लीजिए आप, डिग्री मेजर, रेडियन मेजर। और दोनों के बीच में कन्वर्जन करना बहुत आसान काम है। पाई रेडियन इज 180 डिग्री। पाई रेडियन कितना है, 180 डिग्री। पाई रेडियन, पाई रेडियन को आप चाहो तो आप थोड़ा सा यूं भी याद रख सकते हो कि पाई रेडियन इज 180 डिग्री, तो 3.14 रेडियन इज 180 डिग्री। याद रखने के लिए ध्यान रखो कि 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री। एक रेडियन अप्रोक्सीमेटली अंदाजुआ 57 डिग्री के बराबर होता है। वो 3.14 से डिवाइड कर लो, कभी कभी काम पड़ जाता है एक रेडियन का। तो ये हो गया, हमने पहले तो ये समझा कि भैया एंगल का कोई और छोर नहीं है, एंगल कितना भी बड़ा हो सकता है, एंगल कहीं से कहीं तक भी हो सकता है, एंगल नापा किसके रिलेटिव जाता है और कैसे जाता है। उसके बाद हमने नापा कि एंगल नापा कैसे जाएगा, ये तो डिग्री में या रेडियन में। बताइए यहां तक पूरी बात समझ में आई कि नहीं है सब लोगों को? वेरी गुड, वेरी गुड। अब डिग्री सिस्टम, रेडियन सिस्टम अब हमें समझ चुके हैं, तो अब हम लोग बोलते हैं कि चलिए गुरुजी अब तो बिल्कुल दिमाग जो है खुल सा गया है, एकदम वास्टनेस आ गई है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एंगल है, और हम तो 10th क्लास में सोच रहे थे कि हमने पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है, लेकिन यहां तो लग रहा है कि अरे हमने तो ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ 0 से 90 डिग्री बहुत छोटा सा हिस्सा पढ़ा है। तो अब ये बताइए कि ये जो इतने सारे एंगल आ गए, ये जो पूरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आ गया, तो इन एंगल्स का साइन, कॉस, टेन, कॉट कैसे देखा जाएगा? बहुत आसान है। अब मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, अरे रुक जाए इसको थोड़ा छोटा कर लें। अब मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं एक गजब का रिजल्ट आज के दिन। अब मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं रियल डेफिनेशन, वाह, रियल डेफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब आप बोलोगे गुरुजी रियल डेफिनेशन, तो क्या अब तक हम अनरियल डेफिनेशन पढ़ते थे? नहीं नहीं, अब तक आप जो डेफिनेशन पढ़ते थे वह भी रियल थी, लेकिन वह केवल तभी ट्रू होती थी जब एंगल 0 से 90 डिग्री बीच में। अब मैं आपको एक ऐसी परिभाषा बताने जा रहा हूं, अब मैं आपको ऐसी डेफिनेशन बताने जा रहा हूं जो कि ब्रह्मांड के हर एंगल के लिए ट्रू हो जाएगी। क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कवरी की है कि एंगल तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरा वेरी कर सकता है, एंगल तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। और जो एंगल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं। तो अब मैं ऐसी डेफिनेशन बताऊंगा कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एंगल हो तो आप उसका साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉट निकाल पाए। अब सुनेंगे ध्यान से, और आप देखिएगा कि जो रियल डेफिनेशन है, जब आप 0 से 90 डिग्री के बीच में आते हैं तो ये रियल डेफिनेशन आपकी 10th क्लास वाली डेफिनेशन को संतुष्ट, सेटिस्फाई कर देती है। आइए रियल डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कंसिडर करें एक सर्किल, बोर्ड पर ध्यान से देखें, कंसिडर करें एक सर्किल रेडियस आर का। ये सर्किल है और इस सर्किल का रेडियस आर है। जो रियल डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करके बनाई गई है। जो रियल डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करके बनाई गई है। आइए कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करें। सुनो ध्यान से, मान लो थीटा एंगल है, कोई भी थीटा एंगल है,
ये तो फिक्स और ये रिवॉल्विंग लाइन है, ये लाइन ऐसे रिवॉल्व कर रही है, ऐसे ऐसे घूमे जा रही है। तो ये घूम रही है तो कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा एंगल बना सकती है। तो जब ये किसी थीटा एंगल पर रुकती है, जब ये किसी थीटा एंगल पर रुकती है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम x, y कह देते हैं। अरे घूमेगी, कितना भी घूमेगी, कभी ना कभी तो रुकेगी, किसी ना किसी थीटा एंगल का तो साइन कॉस निकालना है, तो x, y कह देते हैं। तो सही डेफिनेशन होती है, साइन थीटा की डेफिनेशन होती है y कोऑर्डिनेट अपॉन r, और कॉस थीटा की डेफिनेशन होती है x कोऑर्डिनेट अपॉन r। बाकी सारा इसी से निकलता चला जाता है। यानी अगर tan थीटा की हम बात करें तो tan थीटा आ जाएगा y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। सारे लिख देता हूं मैं एक बार। अगर sec थीटा की बात करें तो r अपॉन x कोऑर्डिनेट। अगर कोसेक थीटा की बात करें तो r अपॉन y कोऑर्डिनेट। और अगर tan थीटा की बात करें तो ये आ जाएगा x कोऑर्डिनेट अपॉन y कोऑर्डिनेट। ये है रियल में ट्रू डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन को देखें आप ध्यान से। जब आप एक्यूट एंगल की बात करेंगे, जब आप एक्यूट एंगल की बात करेंगे, कहां पर, अरे वो कॉट ही है, अरे प्रिंटिंग एरर है ये ना, ऊपर मन में चल रहा था ये कॉट थीटा ही है, इट इज कॉट थीटा। अच्छा, अब हम यहां बात करते हैं, अब ध्यान देखिए। जब आप एक्यूट एंगल की बात करेंगे, जब आप छोटे से एक्यूट एंगल की बात करेंगे, तो जो x होगा वही आपका बेस बन जाएगा, और जो y होगा वही आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा, और रेडियस r तो है ही। तो देखिए एक्यूट एंगल के लिए आपकी पढ़ी हुई डेफिनेशन गलत नहीं है, एक्यूट एंगल के लिए आपकी पढ़ी हुई डेफिनेशन बिल्कुल सही है। लेकिन इस डेफिनेशन का क्या फायदा है? अब इस डेफिनेशन का फायदा यह है कि एंगल कितना भी बड़ा हो जाए भैया, घूमता रहे जब तक तेरा मन करे घूमने का। मान लो भाई कितना भी बड़ा एंगल हो जाए, ऐसे घूमे घूमे घूमे, जैसे ही रुका तो इस बड़े से थीटा का, इस पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता लग गया, और अगर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता लग गया, रेडियस तो सर्किल का पता ही है, तो हमको उसके सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता लग गए। तो साइन थीटा की सही डेफिनेशन है कि किसी भी एंगल थीटा का साइन होगा y कोऑर्डिनेट अपॉन r, किसी भी एंगल थीटा का कॉस होगा x कोऑर्डिनेट अपॉन r। ये है ट्रू डेफिनेशन। इस डेफिनेशन की वजह से, इस डेफिनेशन से हम 3-4 गजब की बातें कहेंगे। हमने डेफिनेशन तो समझ ली, और हमको यह भी समझ में आ गया कि गुरु जी अब तो कोई घबराने की बात ही नहीं है। अगर 120 डिग्री का भी साइन निकालना है, अगर 120 डिग्री का भी साइन निकालना है, तो अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है। मैं 120 डिग्री बनाऊंगा और इस पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा, ये आ गया, और मुझे बड़े आराम से 120 डिग्री का साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सब पता लग जाएगा। जैसे ही हमने रियल डेफिनेशन पढ़ी, रियल डेफिनेशन पढ़ते ही ज्ञान चक्षु खुल गए हमारे। अब हम देख पा रहे हैं कि एंगल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एंगल कितना भी छोटा क्यों ना हो, ब्रह्मांड का कोई भी एंगल क्यों ना हो, हम उसका बड़े आराम से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सब निकाल सकते हैं। ये है रियल डेफिनेशन। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो हमको 10th क्लास में पढ़ाया गया वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर हम केवल एक्यूट एंगल की बात करें, अगर हम केवल एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, तो ये पॉइंट यहीं पर रहेगा, और जब पॉइंट यहीं पर रहेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा उसका बेस बनेगा और वाई कोऑर्डिनेट हमेशा उसका परपेंडिकुलर बनेगा, और जो आर है वही हमेशा उसका हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो इसलिए जो हमारी 10th क्लास की डेफिनेशन है वह भी गलत नहीं है। एक्यूट एंगल के लिए वह ट्रू है, लेकिन अगर वास्ट वैरायटी में देखें, वेरिड वे में देखें, तो ये हो गई हमारी सही डेफिनेशन। अब सही डेफिनेशन गुरुजी पढ़ ली है, अब 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री खुलेगी यहां से, और अब एंगल कुछ भी हो सकता है, एक से एक रिजल्ट आएंगे हमारे पास। सबसे पहले ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, इस डेफिनेशन पर बेस्ड कुछ विशेष 3-4 बातें जो कि आपको हमेशा ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, इन डेफिनेशन पर बेस्ड समझिए
समझिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, रिजल्ट 1। समझिए कि थीटा 120 डिग्री है, तो इस पॉइंट का कुछ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है। मान लो ये 120 डिग्री में मैं 360 डिग्री जोड़ दूं तो एक चक्कर कट के यहीं आ जाएगा, क्योंकि ये सेम पॉइंट पर आएगा। भाई 360 डिग्री घूमने पर वो बार बार सेम ही पॉइंट पर आएगा, तो सेम पॉइंट पर आने पर तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट वेरी नहीं करेगा, द एक्स और वाई कोऑर्डिनेट विल बी सेम। इसका मतलब होता है कि थीटा में 360 डिग्री का कोई भी मल्टीपल जोड़ने या घटाने पर, चाहे आप यहां से पीछे की ओर एक एक चक्कर काटते जाएं तो भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, चाहे प्लस 360 डिग्री करते जाएं तो भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। अब हमारा जो साइन कॉस टेन है वो सिर्फ कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है। आप कितना चक्कर काट रहे हैं उससे मतलब नहीं है उसको, आप अंत में जहां खड़े हो जाते हैं उस पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बस। तो अगर आप यहां पर 120 डिग्री पर हैं और 360 और घूम लेते हैं तो आपका ना एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुआ ना वाई कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, फिर घूम जाइए कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा घूम जाइए कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी किसी भी एंगल में 360 डिग्री कितनी भी बार जोड़ें, यानी 360 का कोई भी मल्टीपल जोड़ें और 360 कितनी भी बार घटाएं, यानी 360 का कोई भी मल्टीपल घटाने पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग एनी मल्टीपल ऑफ 2 पाई यानी 360 डिग्री डज नॉट चेंज वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को चेंज करेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं अब हम जान चुके हैं वो सिर्फ कोऑर्डिनेट पर आधारित है। तुम कितना भी टहल लो अगर सेम कोऑर्डिनेट पर आ गए तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू सेम ही आएगी, ये ध्यान देना है। इसका मतलब ये भी हो गया कि कोई भी एंगल गिवन हो मैं उसमें 360 डिग्री घटा घटा कर उसको 0 से 360 डिग्री के बीच में ला सकता हूं। इस बार मान लो बहुत छोटा एंगल गिवन है, -900 गिवन है, धीरे से हंस दीजिए उसमें 360 डिग्री जोड़ जोड़कर फिर आप उसको 0 से 360 मिला सकते हैं। दैट इज, यहां देखेंगे, दैट इज एनी एंगल कैन बी मेड टू लाई बिटवीन 0 एंड 360 डिग्री। अल्टीमेटली है यही पूरा बस, यानी ब्रह्मांड का कोई भी एंगल आ जाए उसको आप 0 और 360 डिग्री के बीच में लाई करवा सकते हैं। यह है रिजल्ट 1। यहीं पर आएगा रिजल्ट